नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बांदा की, जहां मिशन शक्ति 5.0 अभियान का शुभारंभ किया गया। साथ ही बात होगी चंदौली के, जहां संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बीते दिनों मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गर्भवती अवस्था में डिलीवरी के लिए MM हॉस्पिटल करूला में भर्ती कराया था, जहां महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से उसे गली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। मगर अब पीड़ित परिवार ने अस्पताल संचालक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने की पुलिस को समझौता नामा दिया है। पीड़ित परिवार ने कहा, मेरे डॉक्टर ने पहले ही सब कुछ बता दिया था, हम किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई डॉक्टर के खिलाफ नहीं चाहते। आगे जानकारी देते हुए डॉक्टर ने बताया कि अब हमारा समझौता हो गया है, अब हमें कोई भी कार्रवाई नहीं चाहते। जो इन्होंने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की थी, हम अब इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं चाहते। क्या नाम है आपका? जी बताइए, क्या मामला है? हमारी वाइफ की डिलीवरी हुई थी वहाँ पे। कहाँ? MM हॉस्पिटल में। जी। ये गिरी के लिए मेरे लड़की को रेफर कर दिया था जी। उसकी सीरियस हालत थी जी। सीरियस हालत थी। डॉक्टर साहब ने 4 दिन उसको वेंटिलेटर पर रखा था। हाँ। वेंटिलेटर पर रखा था, तो उसकी मतलब बस हार्ट बीट थी, उसके अंदर कुछ नहीं था। ठीक, उसके अंदर कुछ नहीं था। जैसे हम लेके निकल गए थे, मतलब हमने तोड़ा फोड़ी हो गई थी हमारी वहाँ पे, इनसे इंसुलिन भी हो गई थी वहाँ पे। इस चीज़ कहाँ पर हो गई थी? ये गिली हॉस्पिटल में। अच्छा। गिली में भी। जब बच्ची को आप गिली हॉस्पिटल से लेगा, जिंदा थी बच्ची? हाँ, बच्चे जिंदा थी, मतलब हार्ट बीट थी, जिंदा नहीं थी, वो मरी चुकी थी। अच्छा। हाँ। जो आपने डॉक्टर साहब पर आरोप लगाए थे, वो क्या कहना चाहते हैं हम? उस चीज़ को लेके हमारा डॉक्टर साहब को लेके कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। उस चीज़ को कोई डॉक्टर साहब कोई नहीं, वो मतलब सही है डॉक्टर साहब, समझौता हो गया है आपका? उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़। आप कोई कार्रवाई चाहते हैं? हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। अब क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस तरीके से वायरल कर रहे हैं वीडियो? गलत कर रहा है जो है। अब हमारा मैटर निपट गया इस चीज़ में, कोई धन्यवाद हमें माफ़ करके, कोई ना डॉक्टर साहब से कुछ के ना किसी से कुछ के, जी हमारा मैटर निपट गया। ये कितने दिन पहले निपट गया था आपका? जी भैया 15 तारीख को निपट गया था। अच्छा। अब जैसे कुछ लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं कि गिली हॉस्पिटल को लेकर, भैया इस चीज़ को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका फैसला हो चुका है? आपका फैसला हो चुका है, ना इनकी कोई गलती है, ना इनकी कोई गलती है, ना आपकी कोई गलती है। ये बात है। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद नाम है मेरा। जी डॉक्टर साहब, कौन सा हॉस्पिटल है और आपका? सर MM हेल्थ केयर मेरे वाइफ का डॉक्टर दिवाकर का। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप पे एक आरोप लगाया जा रहा है कि MM हॉस्पिटल में बच्चा मार दिया गया था, उसके बाद गिली रेफर कर दिया गया, बच्चा मर गया था, उसमें क्या आरोप है? उनका बच्चा हमारे यहाँ जो है मैडम है डॉक्टर दिवाकर, उनके द्वारा सामान्य प्रसव किया गया था, उनकी देखरेख में उन्होंने नहीं किया था। उसके बाद बच्चा जो रोया नहीं था, पैदा होने के बाद जिसको बर्थ स्पीचर बोला जाता है, और उसके बहुत सारे कारण होते हैं, एनीमिया होना या कुछ भी दिक्कत रही हो माँ से। फिर हमने उसके बाद एक जो कानून है उसके हिसाब से हमने जो MD डॉक्टर साहब है, डॉक्टर वसीम, उनके अंडर में गिली हमने भेज दिया था बच्चे दिखाने के लिए। और टेंडर जो बच्चा अपने लिए गिली में गया, वहाँ बच्चा भर्ती रहा उनका, और इनका बच्चा वेंटिलेटर रहा 2-3 दिन बढ़ा। फिर इन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि बच्चा हमारा ख़त्म हो चुका है, तो इन लोगों ने आकर थोड़ा हंगामा करा। हालांकि बाद में ये लोग समझ गए, हम भी समझा दिया उन्हें। फिर बच्चा इनके बाद में ज़िंदा था, कोतवाल साहब आए, दरोगा जी आए, दिखाया बच्चा ज़िंदा था, बस और कोई बात नहीं था। उसके बाद ये लामा करा के ले गए गिली से। जो क्या कहते हैं, पीड़ित ने आपके खिलाफ एक तहरीर दी थी, क्या उसमें समझौतानामा हो चुका है? हाँ, समझौता साहब हमारा हो चुका है उनसे। कितने दिन पहले हो चुका है? ये 15 तारीख को हुआ था साहब। जैसे कि कुछ वीडियो वायरल हो रही थी कि गिली हॉस्पिटल में बच्चा मार दिया गया है, उसको लेकर आप समझो कोई कार्रवाई हुई आपस में एक दूसरे की तरफ से? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनसे मेरा समझौता हो चुका है, और जो है इनका मेरी तरफ से मन साफ है, मेरा इनकी तरफ से मन साफ है, कोई ऐसी बात नहीं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। मामला सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्रांतर्गत एकता कॉलोनी कोलागढ़ रोड का है, जहां पीड़िता नाजिया पत्नी कलीम ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 18 सितंबर की रात उनका परिवार मेला गुघाल गया हुआ था। घर पर उनकी नाबालिग पुत्री चांदनी अकेली थी। इसी दौरान पीर वाली गली निवासी अयान पुत्र बाजिद घर में घुस आया, मेरी पुत्री के साथ छेड़छाड़ व अशोभनीय हरकतें करने लगा। लड़की के शोर मचाने पर मोहल्लेवासी अल्ताफ, निजाम, नसीम, अब्दुल्ला आदि मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग गया। लेकिन कुछ देर के बाद अयान अपने परिजनों वाजिद, शरीन, मंतशा, जूबी, असद सहित कई अन्य लोगों को लेकर वापस आया और गाली गलौज करते हुए मेरे परिवार पर हमला कर दिया।
मोहल्ले वासियों के बीच बचाव के बाद भी आरोपियों ने मेरे पति व पुत्री को जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए। पीड़िता नाजिया ने बताया कि उनकी पुत्री की इस घटना से मानसिक रूप से आहत है और पूरा परिवार दहशत में है। वहीं पीड़ित महिला अपनी नाबालिग पुत्री को लेकर एसएसपी दरबार पहुंची। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपका नाम? नाजिया है किस मामले में आए हैं आज? जी, ये मेरी बेटी है। हम मेले में गए हुए थे। हमारी गली में लड़का काम करता है, अयान नई का काम करता है। अक्सर करके पानी लेने आता था घर में, और जुमेरात वाले दिन हम घर पे नहीं थे, मेले में गए हुए थे। वो आया और मेरी लड़की के साथ में ज़बरदस्ती करने लगा, छेड़खानी करने लगा, ज़बरदस्ती करने लगा। सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, उन्हें जेल भेजना है। कौन से मुझे मोहल्ले का है लड़का? जी 25 नंबर गली, पीर वाली गली। अब आप क्या चाहते हैं? जी सर, मैं ये चाहती हूँ कि वो जेल जाए। और भी कोई जी उनके घर वाले हैं, उनकी बहनें हैं और पापा हैं, रिश्तेदार हैं उनके। हमारे घर पे आके हमारे पे हमला किया, हमारे पे ईंटबाजी की उन्होंने हमारे महल्ले वालों के सामने, और आस पड़ोस के भी गवाह हैं। हमारे आस पड़ोस वालों ने जब हमारी बेटी को पकड़ रखा था, हम मेले में थे, वो आए, उन्होंने देखा तो इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था वो। कब की घटना है ये जुमेरात वाले दिन की घटना है। आपने इस मामले में कोई तहरीर दी? जी थी कि थाना कुतुब शेर में दी हमने तहरीर, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की सर। बोले कि हाँ करेंगे, और लेके हमारे से तहरीर अंदर रख दी। उसके बाद में बोला कि तुमने हमें कोई तहरीर नहीं दी। सर हमारे पे कोई पुलिस ने भी हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं की। अब आप आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? तो सर हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, हमारी लड़की को इंसाफ मिले सर। सर मेरी साथ ज़बरदस्ती हुई है, जिसका नाम अयान था। सर हमारी गली में काम करता था, रोज़ पानी लेने आता था वहाँ पे। वो इस दिन मम्मा मेले में गए हुए थे सब, इस दिन ज़बरदस्ती की। इन घर में देखा कोई नहीं है। फिर मोहल्ले वाले सारा आ गए सर, मैंने चिल्लाई थी जब, फिर वो इन्हें देख के सबको भाग गया था। फिर घर वाले आ गए थे जब ही, फिर अपने घर वालों को लाया सर। वहाँ से लड़ाई हुई सर, इन्होंने इंटरबाजी की सर। कौन थे इनके घर में? सर इनके घर वाले थे, हमें मारने की धमकी दी। सर इन्होंने मारने की धमकी भी दी हमें। अब कप्तान साहब क्या आश्वासन दिया कप्तान साहब? कप्तान साहब ने ये बोला है कि आपको इंसाफ मिलेगा। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा वर्चुअली मिशन शक्ति 5.0 अभियान का किया गया शुभारंभ। साथ ही प्रदेश के सभी 1647 थानों में नव स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। बांदा जनपद के तिनवारी थानों में कार्यक्रम का प्रोजेक्ट के माध्यम से किया गया सजीव प्रसारण। आपको बता दें कि प्रसारण में भाजपा के मंडल अध्यक्ष अनूप तिवारी व थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह तथा कर्मचारी व स्थानीय महिलाएं व छात्राएं भी उपस्थित रहीं। महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए आज दिनांक 20 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन 5.0 अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया गया और साथ ही इस अवसर पर प्रदेश के सभी 1647वें स्थान में नव स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का उद्घाटन भी किया गया। इसी क्रम में तिनवारी थाने में मिशन शक्ति केंद्र का शुभारंभ हुआ, जिसमें थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह, उप निरीक्षक अजीत सिंह, उप निरीक्षक दिनेश सिंह कुसेजा, चौकी प्रभारी रोशनी सेंगर एवं भाजपा के मंडल अध्यक्ष अनूप तिवारी, जीजीआईसी स्कूल के प्रधानाध्यापिका व छात्राएं, कस्बे के लोग मौजूद रहे। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण हटाने को लेकर संपूर्ण समाधान दिवस में भुक्तभोगी ने फरियाद लगाई। पीड़ित का आरोप है कि सार्वजनिक जमीन के रास्ते व नाली पर गांव के एक व्यक्ति ने जबरन कब्जा कर लिया। भुक्तभोगी का आरोप है कि सार्वजनिक रास्ते व नाली अतिक्रमण के चलते भुक्तभोगी के घर में आने में काफी परेशानियां होती हैं। उप जिलाधिकारी चकिया ने भुक्तभोगी को आश्वासन दिया है, सार्वजनिक रास्ते व नाली पर अतिक्रमण करवाने की जांच कराकर कार्रवाई होगी। सार्वजनिक रास्ते व नाली पर अतिक्रमण को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। चकिया तहसील के गड़ला गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। आइए जानते इस विषय में गिरीश श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा। अपना नाम और परिचय बताइए। मैं गिरीश कुमार श्रीवास्तव, ग्राम गरला, पोस्ट चकिया, जिला चंदौली का मूल निवासी हूँ। अब ये तहसील दिवस में यहाँ चकिया तहसील में आप आए हैं, क्या मैटर है आपका? ये हम आज तहसील दिवस था तो हमने एक ज़मीन भू माफिया है प्रभु नारायण लाल श्रीवास्तव, जो वर्षों से जो है लगभग सरकारी नाली और रास्ता कब्जा करके बैठे हुए हैं और उसको अपना पर्सनल भूमि बताते हैं, जिसमें 50 साल पहले से उसमें नाली सभी लोगों का कम से कम 10-15 परिवार का बह रहा है
और उसको व्यक्तिगत रूप से वो कहते हैं कि हमारा है। और सरकारी नाली जो कि लगभग 2002-03 में उसका निर्माण किया गया था। और अभी जो है तहसीलदार साहब से हमने मिला तो उन्होंने पहले का कुछ आख्या ये वाद विवाद में कर रहे थे, तो फिर हमने शिकायत की थी। तो शिकायत पे एक लगा हुआ है जो कि आख्या हमने तहसीलदार साहब को दिया है कि ये 17/2/2025 को एक हमारे पक्ष में फैसला आया था जो कि श्रेणी 6/4 की भूमि आबादी की होती है जी जी। और वो उस ज़मीन को बताते हैं कि ये 60 साल से हम काबिज है। और वहाँ व्यक्तिगत रूप से कोई भी देखे तो वहाँ सरकारी नाली पहले से वहाँ बनी हुई है। आपके कहने के अनुसार मतलब वो 2021 में तैयार हो चुकी है और उस घरौदी के भी मुताबिक जो है उस पर ये काबिज ज़बरदस्ती ही है। और ये बार बार जब हम लोग कुछ करने जाते हैं तो लाठी गोजी डंडा निकाल करके जो है हम लोग को आपको रोक देते हैं, प्रताड़ित करने लगते हैं। अभी तहसीलदार साहब को आपने दिया, तहसीलदार साहब ने आपको क्या कहा, एसडीएम साहब ने आपको क्या कहा? तहसीलदार एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है तो उन्होंने बोला है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई जांच करके फिर से और उस रास्ते को खोलने का आश्वासन दिए हैं। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता मधु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद बीआरसी पर चल रहे एफएलएन प्रशिक्षण का शनिवार को बैच समापन हुआ, जिसमें प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों ने प्रतिभाग लिया। इस ट्रेनिंग में बच्चों में पढ़ने, लिखने तथा बुनियादी भाषा और गणितीय कौशल विकास की जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण में खंड शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार पांडे, ट्रेनर एआरपी संतोष सिंह, अश्विनी कुमार सिंह, महेंद्र कुमार यादव, चंद्र प्रकाश राय, मिराज अहमद ने विद्यालयों के अध्यापक उपस्थित रहे। जया गौड़ CS महादेवा। आज मैम आखिरी दिन था ट्रेनिंग का, तो क्या कुछ सीखे हैं यहाँ से? बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। बच्चों को कैसे पढ़ाना, उनकी जो किताब नई आई है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, सब उसके बारे में बताया गया है 5 दिन की ट्रेनिंग में। आप मैडम जी? सर शकुंतला चंद्र CS बड़ौरा। सर इंग्लिश के विषय में बहुत अच्छा सर ने बताया है। इसमें सारी चीज़ें हैं, बच्चों को कैसे हम सारा चीज़ पार्ट ऑफ स्पीच भी उसमें बता सकते हैं, छोटी छोटी एक्सरसाइज के थ्रू सारा कैसे पढ़ा सकते हैं, सारा आज बताया गया बहुत अच्छे से बच्चों को बताने के लिए, मतलब उनको कठिन नहीं लगे, सरल से हम लोग मूड से मूड की ओर लेके चलें। यस मैडम। मैडम जी, आज की ट्रेनिंग, आज की आप लोग के आखिरी दिन था, तो क्या कुछ सीखने को मिला यहाँ से? सर ये पिछले 5 दिनों से हम लोग की एफएलएन ट्रेनिंग चल रही थी, फाउंडेशनल लर्निंग एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे। तो आज 5वां दिवस में हमें इंग्लिश टीचिंग के बारे में बताया गया कि इंग्लिश टीचिंग में हमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और उन चैलेंजेस को हम कैसे टेक ओवर करके बच्चों को कैसे क्लासरूम में टीचिंग करेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर उनकी इंग्लिश जो है वो उनकी अपनी भाषा तो है नहीं, एक अलग लैंग्वेज है, तो इससे पढ़ाना बहुत कठिन है, तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है ये। और हमें कई नए TLMs वगैरह और नई पाठ्य योजना संदर्शिका का यूज़ करके किस तरह हम इफेक्टिव टीचिंग करेंगे इसके बारे में बताएंगे। और मेरे पास कुछ और टीचर हैं, थोड़ा सर आज का आखिरी दिन था तो अपना परिचय दे दीजिए। सर परिचय सर दे दीजिए। मेरा नाम रमाकांत यादव है, मैं प्राथमिक विद्यालय उचौरी से असिस्टेंट टीचर हूँ। हम लोगों के प्रशिक्षण का आज 5वां दिवस है। 5वें दिन हम लोगों ने समय जो प्रतिभाग किया, इसमें सूक्ष्मता से शिक्षण कार्य में जो बदलाव किए गए हैं और उसे कक्षा में प्रत्येक विषय में किस तरह से लागू करना है, ये हम लोगों ने आज के इन 5 दिनों के जो प्रशिक्षण में सीखा और काफ़ी। सर ये ट्रेनिंग है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे की बुनियादी कक्षाओं में, और लिटरेसी और न्यूमरेसी गणित और भाषा में शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करके कैसे बेहतर तरीके से शिक्षण दिया जा सकता है और बच्चे कैसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और NCERT द्वारा जो पुस्तकों में चेंजेस किए गए हैं, उन चेंजेस के माध्यम से ये कैसी पाठ्य पुस्तक कितनी रोचक हुई है, जिससे बच्चे आसानी से पिक्चोरियल व्यू के बारे में समझ जाते हैं और अन्य विधाओं के बाद हम विधाओं के बारे में सीखें। कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग से हर साल सीखने को कुछ न कुछ मिलता ही है। बिल्कुल सर, हर साल कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि किसी हथियार को धार दी जाती है, वैसे प्रशिक्षण से हम लोगों को धार मिलती है और इस प्रशिक्षण को सीखने के बाद हम अच्छे तरीके से अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।